जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के हवाले से। साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटो का जो वर्ड है इसका मतलब है सेल, ठीक है। स्केलेटन का मतलब है फ्रेमवर्क या जिस ढांचा, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि कैसा फ्रेम है जो कि सेल को जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। साइटोसोल के अंदर, यानी कि जो हमारे सेल का सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या पाए जाते हैं? हमारे पास साइटोस्केलेटन फाइबर्स पाए जाते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो धागा नुमा शेप्स होती हैं, ठीक है। स्पिंडल्स होते हैं, हम इनको कह सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर है। हम यहाँ लिख लेते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। और ये हमारे पास कितनी तरह के हैं? हमारे पास 3 तरह के हैं। एक को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स। माइक्रो मीन स्मॉल, ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब्यूल्स होता है। माइक्रो मीन स्मॉल फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो कि इन दोनों के दरमियान में आते हैं लेंथ वाइज। तो ये हमारे पास इनकी कितनी टाइप्स हो गई हैं? साइटोस्केलेटन फाइबर्स की 3 टाइप्स हैं। इनके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं? ये बेसिकली प्रोटीन के बने होते हैं। वो प्रोटीन जो है उनके नाम हम यहाँ लिख लेते हैं वन बाय वन। कौन सी प्रोटीन्स हैं जी? ट्यूबुलिन है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती है, ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है। एक्टिन है, ठीक है। एक्टिन है, मायोसिन है, यहाँ हम इसको सही करके लिख लेते हैं क्या जी? मायोसिन, मायोसिन। इसी तरह हमारे पास एक और है, हमारे पास नाम उसका है ट्रोपोमाइसिन। ये तमाम प्रोटीन्स मिल के क्या बनाती हैं जी? ये बनाती हैं हमारे पास तमाम साइटोस्केलेटन, ये तमाम तरह के जो हमारे पास फिलामेंट्स हैं, फाइबर्स हैं, इनको बनाती है। और अब हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ऑलरेडी लेबल हुई हुई है। इसमें हमने देखा कि देखिए हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो कि सेल के ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये आपको ट्यूब ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इसको हम ब्लैक से लेबल कर लेते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये माइक्रोट्यूब्यूल में आता है। ये हमारे पास एक्टिन है जो कि हमारे पास आती है माइक्रो फिलामेंट में आती है। और ये भी स्ट्रक्चर जो है, इसको बड़ा करके देखें तो ये इस तरह तस्बीह के दाने जो हैं वो प्रोए हुए होते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सेल के अंदर पाए जाने वाले 3 तरह के जो फाइबर्स हैं उनका। इनका क्या क्या काम है, इनको वन बाय वन देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो आ जाती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। यहाँ नाम लिख लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जी लॉन्ग होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। ये इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है, स्लेंडर है। स्लेंडर जो है वो थिन को कहते हैं, ठीक है। स्लेंडर का जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं थिन होती हैं, पतली होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर ट्यूबुलेंट प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है जी? इसके अंदर पाई जाती है ट्यूबुलेंट प्रोटीन पाई जाती है। ये ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। इसका काम क्या है? फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं हम। ये करेगी क्या हमारे सेल में? ये जी स्पिंडल फॉर्मेशन करती है जब माइटोसिस होती है। डायग्राम ले आते हैं एक। जी आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये माइटोसिस की डायग्राम है। स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है, धागा नुमा शेप्स बन रही है जिसके ऊपर हमारे पास क्रोमोसोम्स आके अटैच होते हैं। ये जो हमारे पास आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है जी? ये स्पिंडल्स हैं। इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है, स्पिंडल्स हमने ऑलरेडी लेबल भी किया हुआ है। यहाँ भी लिख लेते हैं ये क्या है, स्पिंडल्स हैं। और स्पिंडल्स कौन बनाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे, जिसके अंदर क्या होगी? ट्यूबुलेंट प्रोटीन होगी। ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन है जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर बनाती है। और थर्ड ये माइटोसिस के दौरान जब सेल डिवाइड करता है, ये हम पढ़ चुके हैं, माइटोसिस जो है सेल डिवीजन का प्रोसेस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन में। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी माइक्रोफिलामेंट्स। ये भी हमारे पास सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है जी। माइक्रोफिलामेंट्स थ्रेड स्लेंडर है, मीन थिन है। ये हम जान चुके हैं कि थिन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्लेंडर। और सिलेंडर टाइप जैसा सिलेंडर होता है उस तरह की इसकी शेप है, ठीक है जी। कहते हैं कि सिलेंडर है, थिन सा सिलेंडर है जिसको हम सिलेंडर कहते हैं, थिन स्ट्रक्चर को, ठीक है जी। इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है जी एक्टिन प्रोटीन। ये हमने पहले लिखी हुई है, इसको हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। क्या है जी? हमारे पास एक्टिन है। एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है माइक्रोफिलामेंट्स में। इसका फंक्शन क्या है? इस सेल के अंदर
जो हमारे पास मोशन हो रही होती है सेल के अंदर, सेल मोशन कह सकते हैं आप। सेल की मूवमेंट, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो जो है इंटरनल मोशंस होती है। वो क्या है, इसकी वजह से होती है। इंटरफेस जो होता है, इनर फेस जो होता है मेम्ब्रेन का, उसके साथ साथ ये लगी होती है। इनर फेस ऑफ मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द लगी होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये हमारे पास बने होते हैं वेमिटिन प्रोटीन के। ये नाम है जिसका, इसको हम वेमिटिन प्रोटीन कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है जी, ये मेंटेन रखती है सेल की शेप को। इसके इनका फंक्शन भी यहाँ लिख लेते हैं, क्या है जी, कि फंक्शन है इसका, ये सेल की शेप को मेंटेन रखेगी, जो प्रॉपर सेल की शेप होती है उसी तरह रखेगी। अभी हम डायग्राम देख लेते हैं। ये सेल है हमारे पास, और सेल के अंदर जो है हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, फिलामेंट्स मौजूद हैं। ये जो आपको सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। इधर हम लिख लेते हैं, क्या है जी, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। माइक्रोफिलामेंट्स फिलामेंट्स है, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो है ये भी पाए जाते हैं, जो कि सेल की शेप को जो है ना मेंटेन रखते हैं। ये शेप ऑफ सेल जो है इसको मेंटेन रखते हैं, शेप ऑफ सेल को मेंटेन रखते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये आपको शेप जो सेल की सर्कुलर नजर आ रही है, इसी वजह से नजर आ रही है कि इसके अंदर जो है साइटोस्केलेटन है, जो कि जिसकी 3 तरह की टाइप्स हैं। और सबसे ज्यादा शेप मेंटेन करने में हमारे पास हेल्प करता है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। तो यूं हमने साइटोस्केलेटन को आज डिस्कस किया है, जो कि सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी 3 टाइप्स होती हैं, उनके साइज के लिहाज से और प्रोटीन की प्रेजेंस के लिहाज से उनको डिफरेंस किया गया है। तो यूं आज हमने डिस्कस किया है साइटोस्केलेटन को।